हेलो मित्रों, आज हम लोग लिमिट का लेक्चर नंबर 3 ले रहे हैं और लेक्चर नंबर 3 में हम लोग जानेंगे अगर हम लोग किसी भी फंक्शन का लिमिट लेते हैं तो क्या उसकी वैल्यू हमारी इनफाइनाइट हो सकती है कि नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था जो लिमिट होता है एग्जिस्टेंसी ऑफ लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में, राइट हैंड लिमिट के बारे में, जो हम लोग लिमिट में h को लेते हैं, वाई वी आर यूजिंग h, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो जिन लोगों ने अभी पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर ना देखे हों वो जाके उसको देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर लीजिएगा। ओके, बहुत ही मज़ा आएगा और हम लोग क्वेश्चन के थ्रू अपने हर एक लिमिट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ओके, सो नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लोगों ने यहाँ पे दो फंक्शन लिया है। ये आर डी शर्मा के क्वेश्चन दोनों दिए हैं। इसमें दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x, इसमें दिया है x टेंड्स टू 0 1/mod ऑफ x। तो हमको चेक करना है ये जो हमारी लिमिट होती है क्या इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ सकती है कि नहीं, किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को। आइए चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला वाला फंक्शन दिया है लिमिट के लिए उसको कंसीडर करते हैं। इसमें हमको दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x। ओके, सो बच्चों पहली बात तो ये मैं बता दूं, जिन लोगों ने लिमिट कर रखा होगा, जिनको लिमिट आता होगा या फिर जिन्होंने लिमिट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया होगा, वो करेंगे क्या, डायरेक्ट यहाँ पे 1/ क्या करेंगे 0 पुट करेंगे और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। ओके, सो बच्चों ये हमारा जो आया है डायरेक्ट 0 रखने पे इनफाइनाइट आया है, ये बिल्कुल ही गलत है। अब ये गलत क्यों है, आइए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं जो हमारी लिमिट की एग्जिस्टेंसी है, क्या वो लिमिट इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर सकती है कि नहीं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने देखा था अगर यहाँ पे कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू हो या कोई भी वेरिएबल हो, अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तो ये क्या होता है, हमारा अनडिफाइंड होता है। ये क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। और ये जो अनडिफाइंड होता है ना बच्चों, ये हमारा कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं होता है। हम लोगों ने इसको डिफाइन कर रखा है कि अगर वो a/0 होगा या ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी हो 0 को छोड़ के, और डिनोमिनेटर में अगर 0 होगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा और इसी अनडिफाइंड वाले टर्म को हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं। तो ये जो हमारा इनफाइनाइट होता है ये हम लोगों ने क्या किया है, डिफाइन किया है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारी लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आई। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा ये सही है, लेकिन हम लोग एक चीज़ गलती करते हैं यहाँ पे, हम लोगों ने इसके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में कोई आइडिया नहीं लिया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं। आइए चेक करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोगों ने क्या देखा था, अगर हम लोग यहाँ LHL की बात अगर करें हैं, अगर हम लोग LHL की यहाँ पे बात करें हैं, ये L पता नहीं कैसा बन जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0 माइनस हो जाएगा और ये फंक्शन हमारा क्या रहेगा 1/x। अब इस 0 माइनस को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चों, h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट कर देंगे। हम लोगों ने ये सब देख लिया है कैसे हम लोग करते हैं। अब जहाँ जहाँ हमारा x होगा वहाँ वहाँ हम लोग क्या रख देंगे 0 माइनस h। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/-h। अब जब हम लोग h की वैल्यू यहाँ 0 करेंगे तो यहाँ पे ये वाला माइनस यहाँ है, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा क्या 1/0 और 1/0 को हम लोग डिफाइन कर रखे हैं, क्या होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1/x। जब करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ओके, और उसके बाद अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1/x। फिर इसको कन्वर्ट कर लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1/ राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग क्या रखते हैं बच्चों, यहाँ पे 0 है तो 0 प्लस जो वैल्यू होगा h, x की जगह पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस h। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/h आ जाएगा और जब हम लोग लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और बच्चों थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बाई मिस्टेक यहाँ पे h टेंड्स टू 0 छूट गया, जो कि यहाँ पे भी लग रहा है कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। यहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा इसमें सुधार लाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब 0 पुट कर देंगे, यहाँ 0 पुट कर देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे, ये जो लिमिट है 0 माइनस पे 1/x के लिए माइनस इनफाइनाइट दिया और 0 प्लस के लिए इसने क्या दे दिया, इनफाइनाइट दे दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो LHL है, जो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है, वो राइट हैंड लिमिट के बराबर तो आया ही नहीं। अरे यार क्या हो रहा है, राइट हैंड लिमिट के बराबर आया ही नहीं। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि इस फंक्शन की जो लिमिट होगी x टेंड्स टू 0 पे
एग्जिस्ट करेगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है ही नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 1/x की वैल्यू एट x टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं। अगर आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अच्छा खैर, ये तो रहा हमारा क्या, मैथमेटिकल प्रूविंग। ओके, अब हम लोग जरा इसके ग्राफ के बारे में देखते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ से भी हम लोग इस पर कुछ ना कुछ कमेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, अगर हम लोग 1/x का ग्राफ बनाएंगे बच्चों, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर हमारा फंक्शन x है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो यहाँ पे x लिखेंगे और यहाँ पे इसको हम लोग या तो y लिखें या तो इसी को हम लोग f(x) लिख देते हैं, और यही हमारा f(x) किसके बराबर है, 1/x के बराबर है। अब यहाँ पे ये x क्यों लिखा, y f(x) के बराबर क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग अपना रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। तब थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए आपको मैं बता दूं बच्चों, जैसे सपोज करो मेरे पास कोई फंक्शन है f(x) = x², तो हम फंक्शन में जानते हैं कि जो इनपुट होता है वो x एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और जो आउटपुट होता है वो वर्टिकल लाइन पे होता है। ठीक है ना, कहने का मतलब जब तक मैं x की वैल्यू यहाँ पुट नहीं करूँगा f(x) मुझे नहीं मिलेगी। तो ये मेरा एज अ इनपुट काम किया, ये मेरा एज अ आउटपुट काम किया। इसलिए हमेशा हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो हमारा इनपुट वाला पार्ट होता है, जो वैल्यू जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको रखते हैं, और वर्टिकल वाले पे जो इनपुट पे डिपेंडेंट होता है, दैट मीन्स जो आउटपुट होता है, उसको हम लोग इस पे कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो हमारा जो फंक्शन होता है f(x) वही हमारा y के बराबर होता है, और ये क्या है, 1/x है। अब अगर हम इसके ग्राफ के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने 1/x को 0 माइनस किया, जब मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट लिया, तो इसकी वैल्यू मेरे को क्या आ गई, इनफाइनाइट आ गई। ओके, कहने का मतलब माइनस इनफाइनाइट आ गया x टेंड्स टू 0 पे। इसका जो ग्राफ बनेगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा। 1/x का ग्राफ x की निगेटिव वैल्यू के लिए ये बनेगा, और y की x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए जो हमारे y का ग्राफ बनेगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, ये आप ध्यान दीजिएगा गौर से, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप ये देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे 0 की तरफ अप्रोच करूँ, ये मेरा क्या है, 0 है, और इधर से भी मैं 0 की तरफ अप्रोच करूँ, तो ये सपोज करो मेरा क्या है, 0 माइनस है, ये सपोज करो मेरा 0 प्लस है। 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा सा कम, जस्ट 0 के बाद वाली वैल्यू होती है। ठीक, उसके बारे में मुझे कोई आइडिया होता नहीं है, लेकिन मैं मान लेता हूँ वो वैल्यू 0 माइनस होगा। अब आइडिया नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसको h वाले सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। अब h वाले सिस्टम में क्यों कन्वर्ट करते हैं, इसको अगर आपको जानना हो, पहला लेक्चर आप पहले लिमिट का देख लीजिएगा, एवरीथिंग इज क्लियर, सब कुछ क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। अब यहाँ पे आप ये देखिए, ये जो देखिए, अगर मैं 0 की तरफ टेंड कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू किधर की तरफ जा रही है, y डैश की तरफ जा रहा है। कहने का मतलब ये क्या है, हमारा माइनस इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और अगर मैं 0 प्लस, जैसे अगर 0 प्लस अगर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड आ रहा हूँ तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये प्लस इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है। जब मैं लेफ्ट से राइट की तरफ 0 की तरफ टेंड करूंगा तो इसकी जो वैल्यू है आउटपुट है माइनस इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है। जब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड पे 0 की तरफ टेंड करूंगा, 0 से जस्ट थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पे जाऊंगा तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो जा रहा है, मेरा प्लस इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रहा है। तो ये जो मेरा प्लस इनफाइनाइट है ये मेरे को राइट हैंड लिमिट के बारे में बता रहा है, और ये जो माइनस इनफाइनाइट है ये मेरे को लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बता रहा है। इसलिए वी कैन से दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, मतलब जो लिमिट पढ़ रखे होते हैं उनको पता होता है कि जो लिमिट की वैल्यू 1/x है, अगर डायरेक्ट 0 रखेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगी, कोई बात नहीं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो तो लिमिट क्या हो रहा है, इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है कि नहीं, एक प्लस इनफाइनाइट की तरफ, एक माइनस इनफाइनाइट की तरफ। तो हम लोग बच्चों यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारा लिमिट होता है किसी भी फंक्शन का, वो इनफाइनाइट भी हो सकता है और नॉन इनफाइनाइट भी हो सकता है। नॉन इनफाइनाइट इन द सेंस कोई भी एक वैल्यू, परफेक्ट वैल्यू, मतलब कोई सा भी वैल्यू -1, 2, 3, 2.3, 2.4 कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ गई, बट इनफाइनाइट के साथ साथ इसने प्लस भी इनफाइनाइट दिया और माइनस इनफाइनाइट दिया। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि 1/x की जो वैल्यू है वो मेरा x टेंड्स टू 0 अगर हम करेंगे, अगर 0 की तरफ टेंड करेंगे तो जो 1/x मेरा फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। एकदम बात आप पकड़ रहे होंगे, एकदम समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब यहीं पे अगर मैं इस फंक्शन को mod ऑफ x ले लूँ, ओके, सपोज करिए
यहाँ पे मैं मॉड ऑफ एक्स ले लूँ। अगर मैं अपने सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करूँ तो 1 अपॉन जो मॉड ऑफ एक्स है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा। अब मॉड ऑफ एक्स होने का मतलब बच्चों होता क्या है, मॉड फंक्शन की हमारी खूबी होती है कि अगर मैंने यहाँ पे मॉड में -2 लिया तो ये हमेशा क्या देगा, 2। अगर मैंने मॉड में 2 लिया तब भी क्या देगा, ये 2 देगा। कहने का मतलब कि मॉड एक ऐसा यंत्र होता है सारी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। -2 को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, +2 में। अब +2 है तो वो +2 होएगा ही, कुछ भी हो जाए, आप ये बात समझिएगा। और रिलेशन एंड फंक्शन में इसकी बातें अच्छी तरीके से होती हैं। बाकी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो इसको मॉड वाले फंक्शन को भी दे देंगे। खैर आप अभी इतना जानो कि मॉड में अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू है तो उसको वो पॉजिटिव कर देता है। तब यहाँ पे अगर मॉड लगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, h आ जाएगा 1/h, और जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। देखो अभी फिर मैं गलत कर दिया थोड़ा सा। अच्छा मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फिर ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/h हो जाएगा, और जब हम लोग यहाँ पे 0 रखेंगे तो कांस्टेंट अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाता है। अच्छा ये इनफाइनाइट क्यों होता है, इसकी भी अगर आप रीजन को जानने के इच्छुक हों तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, शॉर्ट वाला जो वीडियो है उसमें मैंने डाल रखा है, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो क्या हुआ, अब ये क्या आ गया, इनफाइनाइट हो गया। तो इसका मतलब अगर मैं मॉड ले रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट बन जा रहा है। यहाँ पर भी अगर मैं मॉड ले लूँ, यहाँ पर भी मैं मॉड ले लूँ, यहाँ पर भी मॉड ले लूँ, तो प्लस का तो प्लस बनेगा ही। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ चेंज हो गया होगा। आप लोग जब क्वेश्चन करिएगा इसी में मत चेंज करिएगा, अलग से करिएगा, ठीक है ना। ये तो मैं टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो हमारा राइट हैंड लिमिट है आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। कहने का मतलब अगर x की नेगेटिव वैल्यू लेंगे तब भी प्लस इनफाइनाइट दे रहा है, x की अगर पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं मतलब 0 प्लस ले रहे हैं तब भी इनफाइनाइट हमको मिल रहा है। इससे हमको ये पता चला जो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट के बराबर है। इसका मतलब जो लिमिट x टेंड्स टू 0 1/mod ऑफ x है उसकी वैल्यू x टेंड्स टू 0 जब करेंगे तो इसकी जो लिमिट की वैल्यू है वो इनफाइनाइट की तरफ क्या करेगा, टेंड करेगा। क्योंकि देखो जितना भी हम लोग लिमिट का फंक्शन या लिमिट के बारे में पढ़ते हैं, डिस्टर्बेंस यहाँ पे बहुत हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ओके मैं ये बात कर रहा था कि जो मेरा 1/mod ऑफ x है ये क्या करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर बराबर आ गया वो भी कितना वैल्यू दे रहा है, इनफाइनाइट दे रहा है। इनफाइनाइट का मतलब ये हुआ बच्चों कि वो लिमिट इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है 1/mod ऑफ x के फंक्शन की। तो आइए अब यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफ से चेक करेंगे तो ये ग्राफ में हल्का सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन होगा, हल्का सा चेंज होगा, सब कुछ सेम रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पे बदल जाएगा। अब यही चीज़ यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से जाएगा, मैं आपको ब्लैक पेन से लिख के बता देता हूँ, ये कुछ इस तरफ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए जब मैंने 0 माइनस लिया, कहाँ गया ये x टेंड्स टू 0 माइनस लिया, मतलब ये 0 से थोड़ा सा कम है लेकिन मैं लगभग 0 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ। 0 की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ तो मेरा जो फंक्शन की वैल्यू देखो प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो ये भी किसकी तरफ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे ये मेरा क्या है, मॉड ऑफ x फंक्शन दिया है। और जब मैं x की पॉजिटिव वैल्यू लिया दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट लिया, तब भी ये क्या कर रहा है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है। मतलब 0 की तरफ टेंड करोगे तो जो फंक्शन की लिमिट है 1/mod ऑफ x की लिमिट है x टेंड्स टू 0 पे, उसकी जो वैल्यू है प्लस इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है। एग्जैक्ट ये जो मैंने प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट या कोई भी वैल्यू आती है ना वो एग्जैक्ट नहीं होता। लिमिट में आप ये ध्यान रखिएगा, हम लोग अप्रॉक्सीमेशन का यूज करते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। हाँ लगभग इतना होगा, क्योंकि मैं एग्जैक्ट 0 पे नहीं चेक कर रहा हूँ, 0 से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा अगल बगल आस पास के जो पड़ोसी हैं उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। अगर पड़ोसी सेम है तो जो बीच वाला है वो तो सेम होगा ही, ऐसा हम लोग एजम्पशन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मॉड ऑफ x है उसकी लिमिट x टेंड्स टू 0 पे एग्जिस्ट करेगी, लेकिन जो 1/x है उसकी x टेंड्स टू 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, बिकॉज ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट फॉर दिस फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट फॉर 1/mod ऑफ x फंक्शन। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा
पहली चीज तो आप ये जान लीजिएगा कि हम लोग डायरेक्ट कभी नहीं रखते हैं, ये चेक करते हैं। अब ये कब, अब दिक्कत आएगी कब कब चेक कर सकते हैं कब कब नहीं। तो जब आप किसी कंपिटेटिव एग्जाम में बैठोगे ना बच्चों, तो उसमें ऑप्शन दिया रहेगा। तो ऑप्शन में अगर सपोज करो किसी भी फंक्शन की लिमिट चेक करना हो, तो ऑप्शन में अगर सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ भी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है चार के चारों ऑप्शन में, तो आपको ये चीज लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। आपके कंफर्म है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती होगी तभी ये फंक्शन दिया गया है। तो हम लोग डायरेक्ट जो हम लोग मैथड्स आगे पढ़ेंगे उसी का यूज करके डायरेक्ट आंसर निकाल लेना। बस कंडीशन दो ध्यान रखना, अगर किसी ऑप्शन में चौथे में दिया हो नन ऑफ दीज, या फिर हमको दिया हो कि इसकी जैसे दे कि लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन x डज नॉट एग्जिस्ट, इस टाइप का कुछ अगर दे दे, या एग्जिस्ट x इक्वल टू 1 या 2, अगर ऐसा दिया हो तो हम लोग इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। बशर्ते आप ये जानते रहिएगा कि इन सब फंक्शन का क्या होता है, ए 1 अपॉन एक्स टाइप का दे दिया जाए तो ये क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। अब इसी में अगर मैं +1 -1 कुछ भी करूंगा तब भी ये अनडिफाइंड होगा, लेकिन अगर इसी में मॉड लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं इस क्वेश्चन से, ठीक है ना। अगले वाले वीडियो में हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, ओके।